नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस खास और एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेनर में। आज का हमारा पूरा फोकस राजस्थान की लेटेस्ट सरकारी नीतियों और इकोनॉमिक सर्वे के उस हाई यील्ड डेटा पर है जहां से एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो ये डिस्कशन आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। फटाफट आज के सिलेबस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम 5 मुख्य सेक्शंस कवर करेंगे। पहला, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स। दूसरा, इकोनॉमिक सर्वे इंडस्ट्रियल रीजंस। तीसरा, स्पॉटलाइट एमएसएमई पॉलिसी 2024। चौथा, क्लासिफाइंग गवर्नमेंट स्कीम्स। और पांचवा, बजट रिलीफ एंड क्विक फैक्ट्स। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट्स, मैपिंग द स्टेट्स लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स। अब देखिए, नमो भारत कॉरिडोर यानी आरआरटीएस आजकल न्यूज में छाया हुआ है। इसकी कुल लंबाई 196 किलोमीटर है, राइट? लेकिन एग्जाम के नजरिए से हमें इस पूरी लंबाई पर नहीं जाना है। हमें जो जादुई नंबर याद रखना है वो है 91 किलोमीटर। इस पूरे कॉरिडोर में से ठीक 91 किलोमीटर और 6 स्टेशन विशेष रूप से राजस्थान की सीमाओं के भीतर आते हैं। बस यही वो डेटा पॉइंट है जो आपको सही ऑप्शन टिक करने में मदद करेगा। अच्छा, अब ये डुअल सोर्स पावर सप्लाई क्या बल्ला है? सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो 2 अलग-अलग इलेक्ट्रिकल ग्रिड से जुड़ा होता है। मान लीजिए एक 220/33 kV और दूसरा 132/33 kV। इसका फायदा ये है कि अगर एक में दिक्कत आए तो भी बिजली बिना रुके आती रहे। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी तकनीक पर राजस्थान का सबसे पहला डुअल सोर्स डेटा सेंटर जयपुर के सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बन रहा है। और पता है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? पूरे 350 करोड़ रुपए। ये स्टेट के टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब बात जयपुर की निकली ही है तो चलिए जयपुर से जुड़े कुछ एकदम हाई यील्ड फैक्ट्स जल्दी से देख लेते हैं। एआई डेटा सेंटर, अपना जीरो वेस्ट वाला आंधी गांव, इंटीग्रेटेड रिसोर्स लोकेटर के साथ धुलाई गांव, डिजर्ट पार्क के रूप में मशहूर किशन बाग और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये सब जयपुर में है। अब आप सोचेंगे मैं ये सब एक साथ क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि राजधानी से जुड़े ये फैक्ट्स अक्सर एग्जाम्स में वो मैचिंग वाले सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें तो बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने सेक्शन 2 की तरफ, इकोनॉमिक सर्वे इंडस्ट्रियल रीजंस, एनालाइजिंग द कोर डेटा। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है ना? पर यहीं से असली स्कोर बनता है। उदाहरण के लिए खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना इन्वेस्टमेंट रीजन को ही ले लीजिए। इसमें आपको बस 3 सॉलिड नंबर दिमाग में बिठाने हैं। पहला, ये 165 वर्ग किलोमीटर के विशाल एरिया में फैला है। दूसरा, इसमें पुराने अलवर जिले के 46 गांव शामिल हैं। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, रीको को इसकी ऑफिशियल नोडल डेवलपमेंट एजेंसी बनाया गया है। एग्जाम बोर्ड्स को ऐसे ही स्पेसिफिक स्क्वायर किलोमीटर, गांव के नंबर्स और नोडल एजेंसीज पूछने में बड़ा मजा आता है, तो यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 3, स्पॉटलाइट एमएसएमई पॉलिसी 2024, वाइटल ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। सबसे पहले तो ये डेट याद कर लीजिए कि ये एमएसएमई पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक लागू रहने वाली है। अब इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ बहुत बारीक ट्रैप्स होते हैं। अगर आप आईपीआर या सर्टिफिकेशन ले रहे हैं तो सरकार 50% कवर करेगी, लेकिन मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक ही। ट्रेड फेयर्स के लिए ये 75% है, लेकिन लिमिट है 1.5 लाख रुपए। और डिजिटलाइजेशन जैसे सॉफ्टवेयर लेना हो तो वहां भी 75% कवरेज है, लेकिन मैक्सिमम कैप 5 लाख रुपए है। अब देखिए, एग्जामिनर यहीं फंसाता है। वो 75% तो लिख देगा, लेकिन मैक्सिमम कैप की अमाउंट बदल देगा। इसलिए ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 75% का मतलब अनलिमिटेड नहीं होता। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, क्लासिफाइंग गवर्नमेंट स्कीम्स, नेविगेटिंग एग्जाम ट्रैप्स। स्कीम्स को लेकर एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम ट्रैप होता है। हम अक्सर स्कीम्स की कैटेगरी मिक्स कर देते हैं। मान लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। हम सोचते हैं कि ये महिलाओं को एम्पावर कर रही है तो शायद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएगी, पर नहीं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल और सोशल डेवलपमेंट के अंडर आती है। वहीं दूसरी तरफ नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन जैसी योजनाएं सीधे तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा है। ये जो बारीक सा फर्क है ना, एग्जाम में यही डिसाइड करता है कि आप मेरिट लिस्ट में कहां स्टैंड करते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, बजट रिलीफ एंड क्विक फैक्ट्स, एमनेस्टी स्कीम्स एंड रीसेंट अपडेट्स। एमनेस्टी स्कीम सुनते ही लगता है कि सब कुछ माफ हो गया, राइट? लेकिन जरा ठहरिए, यहाँ भी एक बहुत बड़ा कैच है। अगर वैट एमनेस्टी की बात करें तो वहां 50% मूल राशि जमा करने पर आपकी 100% पेनल्टी माफ होती है। लेकिन अगर बात लैंड टैक्स यानी भूमि कर एमनेस्टी की हो तो आपको सिर्फ 25% मूल राशि जमा करनी होती है। अब एग्जाम में क्या होगा, वो इन दोनों परसेंटेज को आपस में स्वैप कर देंगे, तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसे एकदम क्लियर रखिए दिमाग में।
चलिए सेशन को खत्म करने से पहले एक रैपिड फायर करंट अफेयर्स राउंड हो जाए। कुछ बेहद अनोखे और फ्रेश फैक्ट्स। पचपदरा बालोतरा में एक नया रेवेन्यू गांव बना है जिसका नाम रखा गया है सिंदूर नगर। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र ने एक नया इनोवेटिव हाई प्रोटीन चीज बनाया है। और पता है कैसे बना है? गाय और ऊंटनी के दूध को मिलाकर। कमाल है ना। और अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो चैन सिंह राठौड़ को स्टेट जिम्नास्टिक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं एक छोटे से टेस्ट के साथ। स्क्रीन पर एक मॉक क्वेश्चन है, श्री खेमा बाबा पैनोरेमा का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? ऑप्शन है ए बाड़मेर, बी बालोतरा, सी जैसलमेर या डी जालोर। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। अपना आंसर कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी तरह फोकस के साथ सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।